हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। और वो क्या न्यूज़ है? जो मच एंटिसिपेटेड आईपीओ था बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जी हाँ, उसके बारे में अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 9 से 11 के बीच में दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये बात ध्यान रखिएगा, 9 सितंबर से 11 सितंबर तक बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ ओपन होता हुआ नजर आएगा। इसमें कंपनी 6,560 करोड़ रुपीज़ रेस करेगी। जी हाँ, 7,000 करोड़ का आईपीओ नहीं रहा है, 6,560 करोड़ का आईपीओ रह गया है। बट 9 तारीख से लाकर 11 तारीख के बीच में ये इशू ओपन होने वाला है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले बता दी थी कि 9 से 11 के बीच में खबरें चल रही है कि आईपीओ अनाउंस हो सकता है। और एग्जैक्टली दोस्तों ऐसा हुआ। आरएचपी दोस्तों कंपनी की तरफ फाइल की गई थी ऑन 30th। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी ने आरएचपी 30 तारीख को फाइल की है। अब इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो अब आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात तो शेयर होल्डर कैटेगरी को लेकर है कि यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल रहेगा शेयर होल्डर के अंदर पैसा लगाने का। और क्या डबल बिड हम लगा सकते हैं, मतलब शेयर होल्डर के साथ रिटेल में लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते। बिकॉज इसके अंदर याद रखिएगा थोड़ा सा कैच है जो हो सकता है कि काफ़ी लोगों को समझ में ना आए। तो इस वीडियो के तहत वो आपको मैं पूरा इजीली समझा दूंगा। तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो कंपनी ने यहाँ पर आरएचपी फाइल कर दी है और 9 सितंबर से 11 सितंबर तक इशू ओपन होने वाला है। 6,560 करोड़ का दोस्तों ये इशू रहने वाला है, जिसमें से करीबन 3,560 करोड़ का रहेगा प्राइमरी पोर्शन यानी फ्रेश इशू, और बाकी का बचा हुआ 3,000 करोड़ रहेगा ऑफर फॉर सेल। राइट, तो 3,560 करोड़ का फ्रेश इशू और रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। जो प्राइस बैंड है वो दोस्तों कंपनी का इशू किया जाएगा 3 सितंबर को। और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 6 सितंबर को आईपीओ ओपन होता हुआ नजर आएगा। बट जो सबसे ज़रूरी बात है वो क्या है, वो यही है कि दोस्तों कंपनी का आईपीओ अब फाइनली हमको ओपन होता हुआ दिखने वाला है। ज़रूर थोड़ा सा यहाँ पर साइज़ को ट्रिम किया गया है और वो पहले ही आपको बता देता मैंने, क्योंकि वैल्यूएशन को लेकर थोड़ा बहुत बात थी। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने आईपीओ का साइज ट्रिम कर दिया। इसका मतलब ये कि देखिए वैल्यूएशंस सही आती हुई नजर आएगी, हम ये बात साफ कह सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने किया क्या है। ठीक है, तो पहली बात कि कंपनी दोस्तों यहाँ पर जो रिजर्वेशन रखा है शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए वो रखा है करीबन 500 करोड़ का। ये बात ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर कैटेगरी को 500 करोड़ रुपीज़ का रिजर्वेशन दिया गया 6,560 करोड़ के आईपीओ के अंदर। खास बात क्या है कि रिटेल कैटेगरी को बिल्कुल भी ट्रिम नहीं किया गया। 35% हिस्सा दोस्तों रिटेल के अंदर रहेगा, तो 35% का हिस्सा रहने वाला है। यानी अगर मैं बात करता हूँ रिटेल के एग्जैक्ट हिस्से के बारे में, बिकॉज 6,560 करोड़ का दोस्तों ये इशू रहेगा और उसमें जो रिटेल का पोर्शन रहेगा वो 35% का रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये है कि रिटेल के पास करीबन 2296 करोड़ का हिस्सा, कितना 2296 करोड़ का हिस्सा जो है वो बेसिकली उनके पास रहने वाला है। यानी आप समझ सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर पोर्शन जो है वो रिटेल के पास रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट ऑफर। ये बात ध्यान रखिएगा, जो रिटेल को दिया गया है, एचएनआईएस को दिया गया है 15% और यहाँ पर क्यूआईबीज को दिया गया है 50% ऑफ द इशू। इसमें एम्प्लॉय कैटेगरी भी है। तो अगर आप यहाँ पर बजाज फिनेंस, फिनजर्व, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, मतलब यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको भी यहाँ पर इसका फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अब जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर कंपनी ने कर दिया है कैच, वो है शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। देखिए यहाँ पर आपको ये लाइन पढ़नी पड़ेगी कि लिखा हुआ क्या है। द शेयर होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन शेल नॉट एक्सीड post issue paid up equity share capital and shall not exceed 10% of the size of the offer। ये बात ध्यान रखिए, 500 करोड़ का ये इशू है। और ये बात ध्यान रखिए कंपनी ने क्या कह दिया है कि आप चाहे तो 10% इशू तक का शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब होता क्या था देखिए, हम नॉर्मली जैसे कि अगर आपने याद होगा आपको टाटा टेक के आईपीओ में, तो उन्होंने वहाँ पर रखा था कि 2 लाख तक का जो हिस्सा है वो आप लगा सकते हैं। मतलब 2 लाख तक की बिड लगा सकते हैं, 2 लाख से ऊपर की बिड नहीं लगा सकते। मतलब जो भी देखिए 12-13 लॉट आते थे वहाँ तक लगा सकते हैं, जैसे आप रिटेल में लगाते हैं। राइट, 2 लाख से ऊपर फिर एचएनआई गिन लिया जाता है। यहाँ पर कंपनी ने वो लिमिट नहीं रखी है। अभी ये बात ध्यान रखिएगा, अभी की बात कर रहा हूँ। अभी आपको बताऊंगा कि कहाँ पर लिमिट और कहाँ पर नहीं है। 2 लाख तक की लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बजाज फिनेंस, किसके, बजाज फिनेंस या फिर बजाज फिनजर्व के शेयर होल्डर है, कब तक आपको शेयर लेने तब चलते, ये बात ध्यान लीजिए। अगर आपके पास 30 तारीख तक शेयर थे, अगर आपने 30 को भी लिए हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास 30 तारीख को नहीं थे और या फिर आपने उससे पहले ले लिए थे और स्टिल होल्ड करते हैं तब भी आप एलिजिबल है। खास बात क्या है कि 30 तारीख को आपके पास शेयर होना चाहिए। अगर आपके पास शेयर था तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बजाज फिनजर्व या फिर बजाज फाइनेंस का कोई एक शेयर होना ज़रूरी था। अगर कोई सा भी एक है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। ये तो बात समझ में आ गई।
अब जैसा मैंने कहा यहाँ पर कंपनी ने कोई लिमिट नहीं रखी है, उसका मतलब ये है कि आप चाहे तो 2 लाख से ऊपर की बिड भी लगा सकते हैं। आपका मन कर रहा है 10 लाख की लगानी तो आप 10 लाख की भी लगा सकते हैं, आपका मन कर रहा है 20 लाख की लगानी तो 20 लाख की भी लगा सकते हैं। वहाँ पर कंपनी ने कोई भी कैप नहीं रखा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, पर कंपनी ने आगे बड़ी बात कह दी, और क्या कहा ये समझने वाली बात है। सबसे पहले तो ओनली एलिजिबल शेयर होल्डर्स जो RHP वाली डेट तक शेयर रखते थे वही शेयर होल्डर कैटेगरी में जाएंगे, यानी 30 तारीख या उससे पहले अगर आपके पास खरीदा हुआ शेयर था और आप होल्ड करते हैं टिल 30th तो आप बेसिकली एलिजिबल रहेंगे। ये बात तो क्लियर हो गई, इसमें तो शायद तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पर कंपनी ने साफ साफ कह दिया है, बिड्स बाय एलिजिबल शेयर होल्डर इन द शेयर होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन सब्जेक्ट टू बिड अमाउंट बीइंग अप टू 2 लाख एंड इन द नेट ऑफर पोर्शन, नेट ऑफर मतलब जो बाकी का है, ठीक है, net offer portion shall not be treated as multiple bids. To clarify, an eligible shareholder bidding in the shareholder reservation portion about 2 lakh cannot bid in the net offer, as such bids will be treated as multiple bids. खास बात कंपनी क्या कही है कि अगर आप 2 लाख से ऊपर का लगा रहे हैं, जी हाँ, अगर आप 2 लाख से ऊपर का शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा रहे हैं तो फिर आप बाकी की कैटेगरी, फॉर एग्जांपल रिटेल हो या फिर HNI हो, उसके अंदर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। जी हाँ, आप अगर रिटेल में लगा रहे हैं या फिर HNI में लगा रहे हैं तो इसके लिए आपको शेयर होल्डर में 2 लाख से कम की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, यानी मैक्सिमम हो सकता है 13 लॉट या फिर 14 लॉट्स के आसपास जो भी रहेगा 2 लाख से नीचे का। अगर आप शेयर होल्डर में 2 लाख से नीचे का लगा रहे हैं तो आपके पास एक एलिजिबल रहेगा रिटेल का भी और एक एलिजिबल रहेगा HNI का भी। इनमें से कोई एक आपको चुनना है, ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल चाहे दोनों नहीं लगा सकते हैं, कोई एक चुनना है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ आप रिटेल में भी लगा सकते हैं और शेयर होल्डर में लगाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 2 लाख से ऊपर का लगा दिया शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर एप्लीकेशन, तो फिर क्या होगा, फिर आप रिटेल में नहीं लगा पाएंगे, ना ही HNI में लगा पाएंगे, फिर आप सिर्फ एक कैटेगरी में लगा पाएंगे, जो कौन सी रहेगी, जो रहेगी शेयर होल्डर। तो खास बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो 2 लाख से कम की लगानी है, बिकॉज कंपनी ने यहाँ पे साफ साफ कर दिया है कि अगर टू क्लैरिफाई एन एलिजिबल शेयर होल्डर बिडिंग इन द शेयर होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन अबाउट 2 लाख, राइट, क्या लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं, अबाउट 2 लाख कैन नॉट बिड, जी हाँ, कैन नॉट बिड इन द नेट ऑफर, एज सच बिड विल बी ट्रीटेड एज मल्टीपल बिड्स। फर्दर, bids by eligible shareholder in the shareholder reservation portion subject to 2 lakh and in the employee reservation portion, इसको छोड़ देते हैं, shall not be treated as multiple bids, but eligible shareholder bidding in shareholder reservation and bidding in the employee reservation, ये सब कंपनी ने कहा है। बट ओवरऑल मोटा मोटी बात क्या है, जो समझने वाली बात है कि आपको 2 लाख से ऊपर की बिड नहीं लगानी है। अगर आप 2 लाख से ऊपर की बिड लगाएंगे किसके अंदर, शेयर होल्डर के अंदर, तो आप बाकी कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। होपफुली आपको ये क्लियर हो चुका है। 2 लाख से नीचे तक की आप बिड लगाइए किसके अंदर, शेयर होल्डर के अंदर भी, साथ साथ आपकी मर्जी, अगर आपको HNI में लगानी तो HNI में लगाइए। अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है किसके अंदर, मैं बात कर रहा हूँ HNI के अंदर, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, सिंपल सी बात है। शेयर होल्डर कैटेगरी में अलॉटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, तो शेयर होल्डर कैटेगरी में देखिए जो अलॉटमेंट है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे किया जाएगा। यहाँ पे साफ लिख रखा है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली किया जाएगा। अब ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर, क्योंकि कोई भी कैप नहीं लगी हुई है तो काफ़ी लोग हो सकता है कि सिर्फ शेयर होल्डर के अंदर सबसे बड़ी बिड लगा दे, राइट, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है उनको अलॉटमेंट मिल जाए। तो इसलिए नो डाउट हो सकता है कि मुश्किल हो अलॉटमेंट मिलने में, लेकिन आपको लगाना ज़रूर है क्योंकि हो सकता है कि मिल भी जाए। अब ये हमको और आगे जाकर देखिए क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन हाँ, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ मैंने सारी शेयर कर दी, और भी जो भी इन्फॉर्मेशन रहती रहेगी वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। याद रखिएगा 9 से 11 के बीच में ओपन होने वाला है और 3 सितंबर को प्राइस अनाउंस हो सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस मैं आपको बता ही देता हूँ बोनस के तौर पे, हो सकता है कि 75 रुपीज़ के नीचे तक हमको प्राइस में देखने को मिल जाए या फिर 75 के आसपास। अब देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन IPO रिलेटेड बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आती रहेगी और बाकी भी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।